पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला सतना मध्य प्रदेश आज 20 जनवरी सन 2024 जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से शाकाहारी सदाचारी मानव धर्म का शाश्वत सनातन आत्म कल्याणकारी आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। आज का ये जो वर्तमान समय है, इसको भौतिक यानी वैज्ञानिक युग कहा जाता है, वैसे आध्यात्मिक भाषा में इसको कलयुग कहा गया है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की भाषा में इसको इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक युग कहा जाता, बौद्धिक युग। हर इंसान पढ़ा लिखा, ज्ञान विज्ञान और साइंस ऐसे ऐसे सिस्टम और मशीनें कि आज आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा तक जा रहा है। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, हेलीकॉप्टर, जहाज, अणुबम, परमाणु बम, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें आज हम आप जी रहे हैं। ऐसे वायुमंडल में, वातावरण में अध्यात्मवाद थोड़ा ब्रीफ हो जाता, कमजोर हो जाता, इसको जानने वाले, समझने वाले, मानने वाले, उनकी संख्या धरती पर कम हो जाती, या तो इस विद्या को कोई जानता नहीं, और अगर कोई जानने वाले महापुरुष होते भी हैं तो उनकी बात को जल्दी कोई समझ नहीं पाता। आज हम मनुष्यों के संसार में सबसे बड़ी त्रासदी, सबसे बड़ी समस्या यही है, अध्यात्मवाद का ज्ञान बताने वाले महापुरुषों का अकाल पड़ा हुआ। इनकी संख्या इस पृथ्वी पर, धरती पर ना के बराबर है, और अगर कोई समझाने का प्रयास भी कर रहा तो ये बात जल्दी पल्ले नहीं पड़ती। इसमें इंसान और मनुष्यों का भी कोई बहुत बड़ा दोष, अपराध नहीं माना जाएगा। ये सब समय का खेल होता है, समय का चक्र होता है। जब यही समय बदल जाता है, मान लो सतयुग का समय आ जाए, तो फिर अपने आप लोग अध्यात्मवाद को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं। सबके अंदर ऐसी इच्छा, ऐसा चिंतन और विचार पैदा हो जाता है कि भाई हम आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। जैसे इस समय सबकी एक ही ललक है कि भाई हम हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, भौतिक जगत की इस बौद्धिक विद्या को प्राप्त करें, और इसकी होड़ मची हुई है। सभी माता पिता यही चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे बच्चियां साइंस पढ़ें, विज्ञान पढ़ें, बड़ी बड़ी इसमें डिग्री हासिल करें, बड़े इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छी उनको तनख्वाह मिलेगी, और जब अच्छी तनख्वाह मिलेगी, जेब में पैसा आएगा, हमारी भी बड़ी कोठियां बन जाएंगी।
हमारे भी घर में कार मोटर आ जाएगी, हमारे भी घर में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे। अब इस वृत्ति को भौतिकवादी वृत्ति कहा जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर की रक्षा से संबंधित है। इन सारी चीजों को प्राप्त कर लेने के बाद हमारे शरीर की रक्षा में थोड़ी आसानी हो जाती है, शरीर को थोड़ा बहुत सुख मिलने लगता है। जैसे आपके घर में बिजली है, ठंडी का कोई मतलब नहीं, हीटर चला दो, कितनों गर्मी पड़ रही है, आपके घर में एसी मशीन है, आपने एसी मशीन चला दिया, गर्मी का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब एसी मशीन के लिए तो पैसा चाहिए, इसलिए भौतिकवाद जब बढ़ता है, अध्यात्मवाद अपने आप कमजोर हो जाता है। इसमें सबका ख्याल, सबका चिंतन, विचार, रुझान शरीर की रक्षा की तरफ हो जाती है। आदमी ये सोच ही नहीं पाता कि आत्मा भी कोई चीज है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि हम आत्मा ही है। शरीर तो थोड़े दिन का है, चंद रोजा है, क्षण भंगुर है, आज है कल आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। आप उसको कितनों सजाओ, कितनों संवारो, कितनों आप बड़े बड़े डॉक्टरों का, मेडिकल कॉलेज का चक्कर लगाओ, लेकिन शरीर कोई बचा नहीं पाता। एक न एक दिन इसको नष्ट होना ही है। जिनकी बड़ी बड़ी सल्तनत रही, हुकूमत रही, बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, शहंशाह, आलिम फाजिल, ज्ञानी विज्ञानी, उनका भी शरीर एक दिन नष्ट हो गया। जिनके लिए सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में लगे थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं, वैद्य हकीम डॉक्टर का सब इंतजाम, लेकिन वो भी आग में जलकर मुट्ठी भर राख बन गए। सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती ये काया शरीर जलकर मुट्ठी भर राख में बदल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। इसी तरह से हमारा आपका भी मिट जाएगा। लेकिन दूसरी चीज जो आत्मा है, इसको आदमी नहीं समझ पा रहा। हम आप सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, छोटी बड़ी सभी जातियों के, सभी वर्गों के लोग बस इसी होड़ में लगे हैं कि कितना ज़्यादा दुनिया की दौलत को, दुनिया के सामान पदार्थ का संग्रह, संचय कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। हमको सुख मिल जाएगा, बड़ा नाम हो जाएगा, लेकिन ये हमारा आपका कोरा भ्रम है। मान लो इस संसार से न जाना होता, तब तो ये चीज आपके लिए परफेक्ट होती, परमानेंट, अस्थायी रहती। लेकिन जब एक दिन आप ही नहीं रहोगे, ये चीजें कोई बहुत मायने और मतलब नहीं रखती। चाहे आप करोड़ रख लो, चाहे अरब कर दो, चाहे कई अरब बैंकों में डाल दो, लेकिन एक दिन आप ही नहीं रहोगे। इसलिए अध्यात्मवाद, जिसको साइंस ऑफ सोल कहा जाता, ये दो चीजों को लेकर चलता। भौतिकवाद में केवल एक चीज की मान्यता है, इसको थियरी ऑफ ओनली वन लाइफ, एक जीवन का सिद्धांत कहते हैं। एक बार हमने जन्म लिया, एक बार मर जाएंगे, खेल खत्म। विशेषकर साइंस विज्ञान में यही माना जाता है। आज इतनी आप पढ़ाई लिखाई देख रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपके भी बेटे बेटियां पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वहाँ यही मानकर चला जाता है कि एक बार आपने जन्म लिया, एक बार मर जाना है, फिर खेल खत्म। लेकिन अध्यात्मवाद हमको आपको एक अलग ज्ञान देता है कि भाई हमारे शरीर, ये जो वर्तमान प्रेजेंट लाइफ है, जीवन है, जिंदगी है, ये दो चीजों के मेल से बना हुआ। केवल शरीर ही नहीं आप हो, एक शरीर है, दूसरे को स्पिरिट,
सोल यानी आत्मा कहा जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे आपके घर में तमाम इंस्ट्रूमेंट्स, तमाम औजार, सिस्टम, मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन है। मान लो आपके घर में पावर, ऊर्जा, बिजली ही ना हो, कोई मशीन चलेगी? बिजली बिना सब मशीन बेकार है। आटा चक्की मशीन आप खरीद कर लाए और पता चला आपके घर में पावर यानी बिजली ही नहीं है, तो मशीन सीधे आटा तो बनाएगी नहीं, जब बिजली रहेगी तब तो चलेगी। अच्छा, मान लो आपके घर में आटा चक्की मशीन में बिजली है, लेकिन आपके घर में कोई मशीन नहीं है, तब भी आटा नहीं बनेगा, बिजली आएगी चली जाएगी। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। मशीन रहेगी और मशीन को चलाने के लिए करंट, पावर, ऊर्जा रहेगी, तब कोई वर्क यानी काम होगा, उसका आपको परिणाम लाभ मिलेगा। इसी तरह से हमारी ये शरीर एक मशीन है। इस शरीर को जो ऊर्जा यानी शक्ति चलाती है, इसको स्पिरिट यानी आत्मा कहा जाता है। मान लो आपका शरीर है और इस शरीर में आत्मा, ऊर्जा ही न हो, तो आँख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जबान का बोलना बंद हो जाएगा, हाथ पैर डेड। तब घर वाले इस शरीर को मुर्दा कह देंगे और ले जाकर आग में जला देंगे, खेल खत्म। आत्मा है तब तक आप हो, और मान लो शरीर है लेकिन आत्मा ही नहीं, और आत्मा है लेकिन शरीर ही नहीं। यहाँ मान लो कोई शरीर ही नहीं है, आत्मा आएगी, टिकेगी कहाँ, वापस चली जाएगी। शरीर भी जरूरी है, आत्मा भी जरूरी है, मानव जीवन के लिए ही नहीं। यहाँ जितने प्राणी आप जगत में देख रहे हो, इनकी संख्या 84 लाख बताई गई। 84 लाख नस्ल, किस्म, जाति की प्राणी यानी शरीर प्रभु ने बनाया, क्रिएटर ने। प्रभु मान लो, क्रिएटर मान लो, बनाने वाला। अब विज्ञान तो उसको भी नहीं मानता, साइंस विज्ञान तो कहता है भाई नहीं नहीं, कोई बनाने वाला, अपने आप हो गया सब। आज बच्चे बच्चियों का दिमाग क्यों बिगड़ जाता है? पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन वो धर्म कर्म पर कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हर चीज यही पढ़ाई जा रही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। आपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं देखा, थोड़ा रामायण गीता, धर्म कर्म आप मान लेते हो, लेकिन आपके बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन गए, आपकी बात नहीं मानेंगे। अरे कहेंगे दादा आप पागल हो गए हो, दुनिया कहाँ पहुंच गई, चंदा मामा पर जहाज जा रहा, और आप बोरा बोरी पहनकर, शाकाहारी जैकेट पहन के शाकाहारी प्रचार कर रहे हो। संसार कितना आगे चला गया और आप रामायण गीता ढो रहे हो। लेकिन सत्य सत्य होता है। सूरज को कौन इनकार करेगा, जन्म मरण को कौन इनकार करेगा। चाहे इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, मरना है आपको, इस संसार को छोड़कर चलना, मैन इज मॉर्टल। और देर अबेर लोग धर्म की तरफ मुड़ ही जाते हैं। आप देख रहे हो, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, मध्य प्रदेश में कोई सोचता नहीं था कि आपका मध्य प्रदेश कभी राममय हो जाएगा। आजादी के बाद हमारे पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक नेताओं ने सोचा था धर्म को मिटा दिया जाए, उसी सिद्धांत पर, जिसको आप कम्युनिज्म थियरी कहते हो, साम्यवाद कहा जाता है, समाजवाद कहा जाता है, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें गांव गांव खोलकर देश के नेताओं ने रामायण गीता को भुला दिया था, प्रभु राम को, कृष्ण को भूल गए थे। लेकिन आज आप देख रहे हो एक नया चमत्कार हो रहा है। 2 दिन के बाद भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा। भारतवर्ष ही नहीं, सारी दुनिया कौतूहल, लंदन, अमेरिका भी इसको बड़ी कौतूहल दृष्टि से देख रहे। परिणाम क्या होगा तो आगे आप देखना, लेकिन यह एक रिवोल्यूशन है। मंदिर बनना कोई बड़ी बात नहीं है,
आज के समय में नेता लीडर लग गए, सरकारें लग गई हैं, साधु महात्मा मंदिर बनवाते, भारत के शंकराचार्य आते, साधु संत अयोध्या में मंदिर बनवाते, चंदा तो जनता दे ही रही है, सरकारी खजाने का पैसा नहीं लग रहा है।